डाला। बोलिए लोधेश्वर भगवान की। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी हमारा है। इतनी युवा शक्ति मौजूद है तो मुझे लगता है कि आवाज पूरे गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र तक जानी चाहिए। बोलिए लोधेश्वर भगवान की। अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी। अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी। अब लग रहा है कि यहाँ युवा बैठे मगर जरा संभल कर बैठे जितने भी लोग ऊपर बैठे हो भैया। सर्वप्रथम साधना भारती भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम प्रणेता रही अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज जो ये सामाजिक न्याय सम्मेलन रखा गया है, इस पर आज मैं अवंतीबाई लोधी जी को श्रद्धा से नमन करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय श्रीमती सावित्री जी, श्रीमती सविता जी, परम आदरणीय राम गोपाल जी, परम आदरणीय अखिलेश पटेल जी, परम आदरणीय अरविंद सिंह लोधी जी, परम आदरणीय बली सिंह लोधी जी, परम आदरणीय मनीराम लोधी जी, परम आदरणीय अमन लोधी जी, परम आदरणीय रविंद्र बरिया जी, परम आदरणीय राजकुमार जी, परम आदरणीय केदार सिंह लोधी जी, परम आदरणीय भोगीराम लोधी जी, परम आदरणीय जंडेल सिंह लोधी जी, परम आदरणीय विजय सिंह ठाकुर जी, परम आदरणीय रामपाल लोधी जी, ग्वालियर से आए परम आदरणीय परजीत लोधी जी, भिंड मुरैना से हमारे बीच आए परम आदरणीय मनोज लोधी जी, महाराज सिंह लोधी जी, मेरे पिता लोधी राजेश राजपूत जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय गण और मेरे सभी स्वजातीय सम्मानित बंधु, मैं सर्वप्रथम भगवान का नाम लेना चाहती हूँ। दयित्व में ही परमात्मन सुदानम देहि विद्याया दयित्व आत्मनि प्रगुणा विशुद्धि नाभ में कार्या बदिये ध्यान मागच्छ प्रभो नेत्र दियोतिष्ठ तपो में चित्त मागत्य परा ज्योतिष मादेया प्रवाह प्रेम गंगा च हदितम स्नेह सिंधु च परस्पर मेल भावेना प्रभो वसितुम च शिक्षेमम स्वधर्मा चास्तु सेवैवा स्वकर्माभ्यस्तु सेवैवा स्वसत्यम चास्तु सेवैवा अहं सेवी कर्तव्य अर्थात दया करदान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बहा दो ज्ञान की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, प्रभु आपस में मिलजुल कर हमें रहना सिखा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा व सेवक जन बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा विदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, प्रभु हमको सिखा देना। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातुमम। ऋतुओं के निर्माता, इस जग के प्रकाशक उस परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ। और आज चंदेरी में अपने स्वजातीय बंधुओं से ये पूछने के लिए आई हूँ कि आपकी नजर में, आपकी निगाहों में यज्ञ क्या है? क्या केवल हवन कुंड में आहुति डालना ही यज्ञ कहलाता है? नहीं, किसी भूखे को भोजन कराना भी यज्ञ कहलाता है, किसी प्यासे को पानी पिलाना भी यज्ञ कहलाता है, किसी राहगीर को राह दिखाना भी यज्ञ कहलाता है, किसी अशिक्षित को शिक्षित करना भी यज्ञ कहलाता है, किसी रोगी को निरोगी बनाना भी यज्ञ कहलाता है, किसी दीन दुखी की सहायता करना यज्ञ कहलाता है। अरे महिलाओं का सम्मान करना यज्ञ कहलाता है, माता पिता का आदर करना यज्ञ कहलाता है। और सबसे बड़ी बात, अपने समाज में राजनीतिक चेतना जगाने के लिए एक सामाजिक न्याय सम्मेलन कराना महायज्ञ कहलाता है। आज चंदेरी में उस महायज्ञ में आप सब लोग आहुति देने के लिए आए हुए हैं। साधना भारती बताना चाहती है कि मैंने 2.5 साल की उम्र से लेकर आज तक अपने पिता लोधी राजेश राजपूत जी की उंगली पकड़कर देश के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों के बड़े बड़े मंचों से आज तक हजारों जनसभा रैलियों को संबोधित किया है। मुझे बड़े बड़े मंचों से बोलते हुए आज 26 साल से ज्यादा हो गए और इन 26 सालों में मैंने कई आध्यात्मिक प्रवचनों के प्रतिफल और अनेक समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से समय समय पर गरीबों की, विकलांगों की, महिलाओं की मदद करने का काम किया है। आपकी बेटी लोधी साधना भारती ने समाज सेवा को भी अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। साधना भारती आपको बताना चाहती है कि आपकी बेटी साधना भारती आज भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक है। साथ ही साथ मैं कांग्रेस के इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। किसी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर
कर दीजिए। और उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार करते हुए मेरे पिता राजेश राजपूत जी और कई स्वजातीय जागरूक बंधुओं के सहयोग के बाद, अथक प्रयासों के बाद मेरे समक्ष उत्तर प्रदेश के एटा में सितंबर 2001 में अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी का 4 रुपए मूल्य का डाक टिकट। जब भी मैं राजनीतिक सम्मेलनों में, सामाजिक सम्मेलनों में जाती, राजनीतिक नहीं सामाजिक सम्मेलनों में जाती है, तो मंच पर एक बात हमेशा सुनती हूँ कि ये मंच सामाजिक है, इस पर कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। साधना भारती कहती है बिल्कुल सही बात है, मंच सामाजिक है तो चर्चा भी सामाजिक होनी चाहिए। अगर मंच सामाजिक है तो चर्चा साधना भारती अगर करेगी तो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर नहीं करेगी, परंतु समाज की राजनीतिक दिशा के लिए राजनीतिक राजनीतिक, शैक्षिक और हर तरह के परिदृश्य की चर्चा सामाजिक सम्मेलनों में होनी चाहिए। मान एक दूसरे के अभिवादन के लिए हम सम्मेलनों का आयोजन नहीं करते। आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ युवा मौजूद है, ये युवा जानना चाहता है कि लोधी समाज की आगे की राजनीतिक दिशा दशा क्या होनी चाहिए, तो साधना भारती यही समझाने के लिए आई है। यहाँ साधना भारती राजनीतिक चर्चा भी करेगी, सामाजिक चर्चा भी करेगी, शैक्षिक चर्चा भी करेगी, और सभी चर्चाओं के बाद आज आपसे सीधी बात करने के लिए इस चंदेरी में मैं लोधी राजपूत समाज के सम्मेलन में पहली बार उपस्थित हुई हूँ। श्याम से पहले राधा का और राम से पहले सीता का नाम आता है, तभी तो राधे श्याम और सीता राम कहा जाता है। अरे धन की देवी लक्ष्मी जी और विद्या की देवी सरस्वती जी कहलाती है, जो महिला शक्ति की महिमा को बताती है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रणेता रही अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी ने देश की आजादी की लौ को लावा बनाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी थी। साधना भारती बताना चाहती है किसी उत्तराधिकार को पाने के लिए उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति नहीं दी, बल्कि उन्होंने अकाल की आगोश में भूख से तड़पते बिलखते किसानों को अंग्रेजी आक्रांताओं के करुण कहर से बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। अरे रानी ने पीतांबर बसंती चोला धारण करके क्रांति का बिगुल बजाया। सर्व धर्म समभाव की साधना के साथ किसानों, नौजवानों, मुसलमानों, आदिवासियों और लोधी राजपूत योद्धाओं को एकजुट करके वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजी आक्रांताओं की अत्याचारी हुकूमत को ललकारते हुए भीषण जंग करने का साहस दिखाया और देश को आजाद कराने के लिए और किसानों को अंग्रेजी कहर से बचाने के लिए वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी ने एक बार नहीं 2 बार अंग्रेजी सेना को परास्त करने का काम करके दिखाया। और साधना भारती बताना चाहती है कि तीसरी बार अंग्रेजी आक्रांताओं ने सावधान दंड देकर अनेक से अपनी सेना का विशाल चक्र भी रचाकर वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी को युद्ध भूमि में चारों ओर से घेर लिया। और वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी ने अपनी अंतिम सांस तक उस विशाल चक्रव्यूह को घेरने का भरसक प्रयास किया और अंत में अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति 20 मार्च 1858 को भारत माता की गोद में दी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम प्रणेता रहे अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की त्याग और बलिदान, आत्म बलिदान की गाथा का भारतीय इतिहासकारों ने उनके साथ बहुत नाइंसाफी की, उनके साथ इंसाफ नहीं किया। परंतु वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की आत्म बलिदान की गाथा का बखान उस डिप्टी ब्रिटिश कमिश्नर वॉर्डिंगटन ने अपनी आत्मकथा में किया, जो वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी से युद्ध भूमि में एक बार नहीं 2 बार पराजित हुआ था। वॉर्डिंगटन ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि जब मैं वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी से युद्ध भूमि में पहली बार पराजित हुआ तो मैंने रानी से अपने प्राणों की भीख मांगी और वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने मेरे मुंह पर अपने पैरों की ठोकर मारकर मुझे जीवन दान दे दिया। दूसरी बार मैं फिर से एक विशाल सेना लेकर रानी अवंतीबाई के युद्ध भूमि में युद्ध करने गया और फिर से पराजित हुआ, परंतु उस समय मेरा एक छोटा नादान बेटा युद्ध भूमि में छूट गया था। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी ने युद्ध भूमि से मेरे छोटे बेटे को सुरक्षित मेरे कैंप तक पहुंचाने का काम किया। जब तीसरी बार वीरांगना रानी अवंतीबाई पर आक्रमण करना चाहा तो उससे पहले अंग्रेजी आक्रांताओं ने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की जासूसी कराई। तब पता किया कि रानी के शरीर पर जब तक बख्तर रहेगा तब तक रानी पर विजय पाना नामुमकिन है। अंग्रेजी गुप्तचरों ने जानकारी जुटाई कि रानी बख्तर कब उतारती है, तो पता चला कि अपने पूर्वजों को तर्पण करते हुए रानी बख्तर उतारती है। पूर्वजों को तर्पण करने के समय निर्धारित करके अंग्रेजों ने विशाल सेना का चक्रव्यूह बनाकर वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी को चारों ओर से घेर लिया। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी ने अंतिम सांस तक पूरा लड़ने का भयंकर युद्ध किया, लड़ी और उसके बाद अपनी मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने आत्म बलिदान देने का काम किया। साधना भारती बताना
चाहती है कि जहां वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की जन्मभूमि है, उस जगह को मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उन्हीं के नाम से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सागर परियोजना के तहत बरगी बांध बनाने का काम किया। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी का गांव मनखेड़ी वर्षों पहले जलमग्न हो गया था। गांव के लोगों ने उस गांव से एक पत्थर उठाकर बरगी बांध के ऊपर बने रेस्ट हाउस में रख दिया, जो आज भी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के अनुयायियों के लिए श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। साधना भारती बताना चाहती है कि जहां वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी का नाम का राज्य था, वहां अंग्रेजों ने उस किले को इतनी बुरी तरह नष्ट किया कि आज उस किले की एक भी निशानी मौजूद नहीं है। जबकि उस किले का प्रताप था कि जब आपातकाल की स्थिति में जब उस किले में तालियां बजाई जाती थी तो 27 किलोमीटर दूर तक बसे क्षेत्र में रानी के अनुयायियों, समर्थकों और सैनिकों को वो तालियां स्पष्ट सुनाई देती थी। इसीलिए वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के सामने अंग्रेजी सेना को एक नहीं दो बार पराजित होना पड़ा। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी ने कभी अपने मान सम्मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। अंतिम सांस लेते हुए आखिरी समय में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों से कहा कि मेरे राज्य की जनता, किसानों, नौजवानों और महिलाओं का कोई कसूर नहीं है। देश की आजादी के लिए क्रांति का आगाज करना, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाना मेरा व्यक्तिगत और निजी फैसला था। अरे आखिरी सांस लेते हुए भी अपने चल हित के बारे में सोचने वाली वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के वंशजों को भी जनहित और समाज हित में कार्य करने का संकल्प लेना चाहिए। मगर वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के स्वजातीय समाज के सत्तासीन बड़े बड़े नेतागण बड़ी बड़ी कल्याण की महासभाएं तो बना रहे हैं, विभिन्न सामाजिक संगठन तो बना रहे हैं, मगर लोधी युवाओं को एकजुट करने का जज्बा नहीं दिखा पा रहे हैं। लोधी युवाओं को रोजगार और शिक्षित और प्रशिक्षित करने का केंद्र नहीं बना पा रहे हैं। इस चंदेरी के मंच के माध्यम से साधना भारती अपने स्वजातीय समाज के सत्तासीन निर्वाचित नेताओं से कर्तव्य निवेदन करती है कि ये मेरे समाज के बंधुओं, ये मेरे समाज के चुने हुए नेताओं, अरे सामाजिक संगठन जरूर बनाओ, मगर लोधी युवाओं को एकजुट करने का जज्बा जगाओ। लोधी युवाओं को केंद्र सरकार की योजना का सीधा सीधा लाभ पहुंचाओ। अरे होनहार लोधी युवाओं को, लोधी प्रतिभाओं को IAS, IAS, IRS, IPS, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जज बनाने के लिए अरे शिक्षित और प्रशिक्षित केंद्रों की स्थापना सैकड़ों में कराकर दिखाओ। गरीब मगर होनहार लोधी युवाओं को, होनहार लोधी युवाओं और युवतियों को अरे शिक्षित और प्रशिक्षित कराने के लिए एक लोधी समाज का आर्थिक कोष बनाओ और उस कोष में करोड़ों रुपए का आर्थिक अनुदान मुहैया कराओ। लोधी समाज के उभरते हुए उद्योगपतियों को न्यूज चैनल निर्माण और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आगे लाने का रास्ता सुगम बनाओ। अरे लोधी समाज का एक नौजवान, निर्भीक, निडर नेतृत्व बनाओ और लोधी समाज के सभी बड़े बुजुर्ग नेतागण अब तो संरक्षक की भूमिका में आ जाओ। जब आप लोधी समाज के युवाओं में एकजुट होने का जज्बा दिखाएंगे तभी लोधी समाज का सर्वांगीण विकास संभव कर पाएंगे। साधना भारती बताना चाहती है कि एकता और एकजुटता के महामंत्र का सार समाज, संगठन, परिवार और परिवार के प्रत्येक सदस्य को समझना और आत्मसात करना होगा। समाज, संगठन और परिवार के साथ जुड़े रहने से हमारे व्यक्तित्व की चमक बनी रहती है और यही एकता और एकजुटता के महामंत्र का सार, सोच के संदर्भ का सार साधना भारती आपको समझाने आएगी। एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के अनुरूप समाज और संगठन में बड़ा सक्रिय रहता था। सभी उसकी बात मानते थे, अधिकतर उसकी बात मानते थे और उससे बड़ा मान सम्मान मिलता था। अचानक उसने किसी कुंठा के कारण समाज संगठन से दूरी बना ली, आना जाना भी बंद कर दिया और समाज संगठन से दूर हो गया। कुछ सप्ताह पश्चात एक ठंडी शरद रात में समाज संगठन के मुखिया ने सोचा कि मैं उस व्यक्ति से मिलकर आऊं और उस व्यक्ति के घर पहुंचा। व्यक्ति के घर जाकर पता चला कि व्यक्ति घर पर अकेला बैठकर चूल्हे की लकड़ियों के आगे हाथ ताप रहा है और समाज संगठन के मुखिया का उस मेजबान ने बड़ी खामोशी से स्वागत किया। थोड़ी देर चुपचाप बैठकर सभी दोनों लोग चूल्हे की लकड़ियों के आगे हाथ तापने लगे और चूल्हे की जलती हुई लकड़ियों की उठती हुई लौ को देखते रहे और कम से कम शब्द बोलने के बाद कुछ देर बाद मुखिया जी ने उन चूल्हे में जलती हुई लकड़ियों में से एक लकड़ी जिसमें से लौ उठ रही थी उसे हटाकर आग से अलग रख दिया। मेजबान साथी सब ध्यान से देख रहा था और लंबे वक्त तक अकेले रहने के कारण वो बड़ा अंदर आनंदित हो रहा था कि बड़े लंबे समय बाद समाज संगठन के मुखिया के साथ बैठा है। अब मेजबान साथियों ने कम से कम शब्द बोले और कम से कम शब्दों में अपना अभिवादन किया तो थोड़ी देर बाद मेजबान ने देखा कि जो लकड़ी चूल्हे की आग से अलग कर रखी है उस लकड़ी की लौ कम हो रही है, उसका ताप कम हो रहा है। धीरे धीरे वो बुझ गई। जो लकड़ी कुछ देर पूर्व
सोचने की चलती हुई लकड़ियों में रख दिया और वो फिर से लौ बिखेरने लगी, रोशनी बिखेरने लगी, दफन आ गई, चमक आ गई। और उस मेजबान ने मुखिया जी से जाने से पहले कहा कि मुखिया जी, आज आपने बिना कुछ कहे मुझे एक बड़ा सुंदर पाठ पढ़ाया है कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता, समाज, संगठन और परिवार के साथ रहने से व्यक्ति के व्यक्तित्व की चमक बनी रहती है। वो सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ बिखेरता है, सकारात्मक रोशनी चारों तरफ बिखेरता है, स्वयं भी आनंदित होता है, परिवार को आनंदित करता है और समाज को भी आनंदित करता है। इसीलिए साधना भारती कह रही है, अब लोधी समाज को और विशेषकर लोधी युवाओं को एकता और एकजुटता के महामंत्र का सार समझना होगा और आत्मसात करना होगा। अरे सुख और दुख तो दिन रात की तरह है, दुख में व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए और सुख में दुखी लोगों को सुखी बनाने की भरपूर से भरपूर कोशिश करनी चाहिए। तो है मेरे समाज के बंधुओं, उठो, जागो और जगाओ, उठो, जागो, अंधभक्ति, अंधविश्वास और पाखंड की परिधि त्यागो। अरे लोधी समाज का एक निर्भीक, निडर, नौजवान, बुद्धिजीवी नेतृत्व का निर्माण करो और लोधी समाज का कल्याण करो, लोधी समाज का कल्याण करो। परंतु आज तो लोधी समाज रूपी सेना का कोई निर्भीक, निडर, सशक्त सेनापति ही नहीं है। तो कैसे लोधी समाज रूपी सेना की जीत सुनिश्चित होगी? तो कैसे लोधी समाज रूपी सेना का हर संभव विकास संभव होगा? लोधी समाज के जो भी बड़े नेतागण दशकों से अपने आप को स्वयं समाज का सेनापति समझे बैठे भी हैं, आज उनकी सोच का दायरा केवल अपने स्वार्थों और निहितार्थों के वशीभूत होगा। ऐसे आदरणीय व्यक्तित्वगण आज समाज के सर्वांगीण विकास में रोड़ा बने हुए हैं। जब तक ऐसे आदरणीय व्यक्तित्वगण अपनी बुद्धि और विवेक का दायरा अपने निजी स्वार्थों से हटाकर लोधी समाज की युवा ऊर्जावान प्रतिभाओं, कर्मवीर और कर्मठ प्रतिभाओं तक नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ऐसे आदरणीय व्यक्तित्वगण 1000 पार्ट के फ्यूज बल्ब की भांति समाज के सौगैस में पड़े हुए नजर आएंगे। जब तक समाज रूपी बगीचे के बड़े पेड़ अपने स्वार्थ की छाया में छोटे होनहार पौधों को पनपने नहीं देंगे, उन्हें पोषण नहीं देंगे, उन्हें पल्लवित और फलित होने नहीं देंगे, उनकी उर्वरा शक्ति को बेवजह नष्ट करेंगे, तब तक समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। अगर ऐसे समाज रूपी हमारे बगीचे के बड़े पेड़ अपने स्वार्थ की छाया में जब तक छोटे होनहार नवंकुरित पौधों को पनपने नहीं देंगे, पोषण नहीं देंगे, तो वह दिन दूर नहीं कि वे स्वयं पतझड़ बन जाएंगे और एक दिन सांप्रदायिक शोषणवादियों के द्वारा जड़ समेत उखाड़ कर फेंक दिए जाएंगे। इसीलिए सजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए मेरे समाज के सभी बड़े बुजुर्ग नेतागण, अरे अब जाग जाओ और परिवारवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर आज आपको उस कुमार की भूमिका में आना होगा जो मिट्टी के कण कण को एकजुट करके स्नेह प्रेम के पानी से मिलाता है और उससे एक घड़ा बनाता है और उस घड़े से शीतल जल भीषण गर्मी में स्वयं भी पीता है, परिवार को भी पिलाता है, पूरे समाज को भी पिलाता है। वो मिट्टी की कण की एकता और एकजुटता का सदुपयोग समाज हित के लिए करता है। तो एक दूसरा कुमार जो मिट्टी के कण की एकता और एकजुटता को मिलाता है और इसमें प्रेम के पानी से मिलाता तो है, परंतु मिट्टी के कण की एकता और एकजुटता का सदुपयोग नहीं कर पाता है। वो अपने अहम और नशे की आपूर्ति के लिए एक चिलम बनाता है और चिलम बनाकर चिलम के नशे में स्वयं भी चूर रहता है, अपना भी नाश करता है, समाज का भी नाश करता है, पूरे परिवार का नाश करता है। साधना भारती यही समझाने के लिए आई है कि आपको एकजुट होना होगा, एकत्रित होना होगा। साधना भारती यही आपको समझाने के लिए आई है, यही कहने के लिए आई है, यही बताने के लिए आई है कि आज हमारे समाज में बहुत सारे अखिल भारतीय लोधी संगठन काम कर रहे हैं, वो समाज हित में काम करते भी हैं, मगर पता नहीं क्यों स्वजातीय शोषित पीड़ित बंधुओं और शोषित पीड़ित बहन बेटियों के लिए न्याय की आवाज बुलंद करने से घबराते हैं और तो और अपने निजी स्वार्थों के वशीभूत होकर उन बहन बेटियों, शोषित पीड़ित बंधुओं की आवाज उठाने की जगह वो सत्तासीन दलों की आवाज उठाते हैं। और ज्यादा दूर की बात नहीं करती, आप ही के गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र की घटना है, जहां शिवपुरी के एक मंदिर के परिसर में एक मंदिर के महंत ने दर्शनार्थी विकलांग लोधी बच्ची का जबरन बलात्कार किया, उसे उसके पिता को जान से मारने की धमकी का डर दिखाकर बलात्कार बार-बार किया। जब यह जघन्य अपराध सार्वजनिक हुआ तब पता चला कि वो विकलांग लोधी बच्ची 8 माह की गर्भवती है। बहुत जल्दोजहद के बाद उस बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई और कई सामाजिक संगठनों ने आगे आकर उसके लिए आवाज उठाई। भारतीय ओबीसी महासभा के मुख्य संयोजक के नाते साधना भारती ने
प्रदर्शन हुआ जिसमें जीतू पटवारी जी आए, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी आए, जयवर्धन सिंह जी आए, सत्ता से सीधे सवाल पूछे गए। अरविंद सिंह लोधी जी को मालूम होगा, वो भी वहां मौजूद थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि साधना भारती पूछना चाहती है, वहां आवाज उठाई गई, सत्ता से सवाल हुए, परंतु आज भी उसी लोधी परिवार को बंधक की तरह अपने घर में रहना पड़ रहा है। अरे ये कैसा अगस्त वहां है आजाद क्रांति का? ये साधना भारती पूछना चाहती है कि आजादी की क्रांति का कैसा अगस्त वहां है जब बलात्कार करने वालों को 1 साल बाद भी खुला घूम रहा है, आजादी में मदमस्त घूम रहा है, और दूसरी तरफ एक पीड़ित को भी बंधुआ मजदूर की तरह बंधक बनाना पड़ने का काम किया जा रहा है। और हमारे समाज के किसी भी सत्तासीन निर्वाचित नेता ने, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, किसी ने इसके लिए आवाज तक नहीं उठाई। अरे धिक्कार है देखने हुए सजा के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और समाज सेवा पर, धिक्कार है ऐसी सोच पर। आज साधना भारती ये कहने के लिए आई है, मैं कुछ नहीं कहती, आज मैं समाज के लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या साधना भारती आज पूछना चाहती है, साधना भारती आज आपसे पूछना चाहती है कि ये पहली घटना है क्या? शिवपुरी के अंदर अभी आपने सुना होगा 18 अगस्त 2025 को एक गरीब परिवार के लोधी युवक को पुलिस हिरासत में बर्बरतापूर्ण बेरहमी से पीट कर पुलिस के द्वारा मार डाला गया और पीड़ित परिवार की कोई पुकार नहीं सुनी गई। जब आप जैसे कुछ जागरूक स्वजातीय बंधुओं ने धरना प्रदर्शन किया, तब मात्र 4 पुलिस वालों को हटाया गया। अरे हटाइए मत, जो अत्याचार है उन सभी पुलिस वालों को बर्खास्त करके जेल भेजने का काम कीजिए, ये हमारी मांग है। और ये मध्य प्रदेश में घटना सीमित नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आता कि इन घटनाओं पर मौन क्यों साधा जाता है, चुप्पी क्यों साधी जाती है। अरे साधना भारती का तो बचपन परम आदरणीय मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही सुश्री उमा भारती जी की गोद में बीता है। मैं उनकी गोद में खेली हूँ और 2003 में पिछौर में आई थी सम्मेलन में, और उस समय आदरणीय उमा भारती जी के समक्ष ही मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज में कहा था कि आदरणीय उमा भारती जी मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनेगी, और ये सब साबित हुआ। वो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। और उसके बाद जब भोपाल में सम्मेलन हुआ, यहाँ से भी हजारों की संख्या में लोग गए होंगे, उस सम्मेलन में आदरणीय उमा भारती जी के बड़े भाई आदरणीय स्वामी प्रसाद लोधी जी ने मुझे विशिष्ट अतिथि के तौर पर वहां आमंत्रित किया, और वहां मेरा उस समय वक्तव्य उमा जी के सामने हुआ था। उसके बाद सन 2008 में सागर के पंडा में आदरणीय उमा भारती जी के साथ फिर से मुझे मंच साझा करने का अवसर मिला, और उसके बाद उस समय मैंने आदरणीय उमा भारती जी से उसी मंच के माध्यम से कुछ सीधे सवाल पूछे थे। आदरणीय उमा भारती जी ने मुझे उस मंच पर मुकुट पहनाकर सम्मानित भी किया था, वो मुझे बेहद स्नेह करती हैं, मैं उनका बेहद सम्मान करती हूँ। लेकिन आज लगभग 17 साल बाद इस चलेगी के मंच से आज फिर साधना भारती पर आदरणीय उमा भारती जी से सीधे सवाल करना चाहती है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप इस मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, पूरे लोधी समाज ने आपका साथ दिया, लेकिन जब जिला शिवपुरी के अंदर एक बलात्कार पीड़ित बिन ब्याही मां बन जाती है, और बिन ब्याही मां बनाने वाला बलात्कारी बाबा ब्रिजेश शर्मा 1 साल तक गिरफ्तार नहीं होता, और उसके परिवार को 1 रुपए की भी आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से मुहैया कराई नहीं जाती, फिर भी आप कौन है? आज तक आप कौन है? दिनेश लोधी को 18 अगस्त 2025 को पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण पीट कर मार डाला गया, उसके परिवार को 1 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार ने मुहैया नहीं कराई, फिर भी आप कौन है? अरे इस पूर्णा के अंदर एक अमानवीय घटना हुई, हमारे समाज के लोधी बेटे को मलमेला खिलाने का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ, और उसके परिवार को रक्षा और सुरक्षा देने का काम सरकार ने नहीं किया, उल्टा उसे बंधक बनाकर उसी के घर में रखा गया। फिर भी आप कौन है? 2024 के लोकसभा चुनाव में आदरणीय उमा भारती जी को भाजपा ने अपना राष्ट्रीय स्टार प्रचारक नहीं बनाया था, उसके बाद भी आदरणीय उमा भारती जी ने आदरणीय सिंधिया जी को अपना भतीजा कहकर उनका हाथ पकड़कर पूरे गुना लोकसभा क्षेत्र के लोधी समाज से वोट मांगने का काम किया था, और लोधी समाज ने वोट देकर जिताने का काम किया। तो फिर आप क्यों आदरणीय उमा भारती जी उन्हीं भतीजे का हाथ पकड़कर इन अन्याय का इन पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम नहीं करती?
अगर किया गया तो उसका जुलूस निकालकर उसे अपमानित करने का काम किया गया, फिर भी आप मौन रही। और ऐसी जैसे शिवपुरी में घटना हुई 18 अगस्त, व्यक्ति की धोनी कला में एक नाबालिग समाज के बच्चे को पुलिस हिरासत में पीट कर मार डाला गया और उस बच्चे के परिवार से 50,000 रुपए की रिश्वत देने का आरोप उस परिवार ने लगाया। बेचारों ने ब्याज लेकर 50,000 रुपए अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए दिए। वो 50,000 तो वापस मिले नहीं, बल्कि उनका बेटा चला गया और 50 रुपए की भी आर्थिक सहायता उस परिवार को नहीं दी गई। और फिर भी आज भी आप मौन हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये मौन कब टूटेगा आदरणीय उमा भारती जी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जब घटना होती है तो हमारे और दो लोग हैं, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय धर्मेंद्र मोदी जी, ये भी मौन साथ चाहते हैं। अरे समाज ने आपको चुनकर भेजा है कि जब जब समाज के साथ कोई अन्याय हो तो आगे आकर उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई करने का काम हमारे। तो आप बताइए, क्या आप इन सवालों का जवाब नहीं चाहते उमा जी से? चाहते हैं। हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन जवाब देना चाहता है। आदरणीय उमा भारती जी, ये जितने सोशल मीडिया पर अगर कोई लाइव कर रहा है तो देश भर में आवाज जा रही है। ये साधना भारती के हृदय के सवाल नहीं है, मात्र चंदेरी के लोधी समाज के सवाल नहीं है। ये तो पूरे समस्त देश के लोधी समाज के युवा, किसानों, महिलाओं और लोधी समाज के हृदय के सवाल हैं और इनका जवाब आपसे लोधी समाज के लोग चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी इसका सकारात्मक उत्तर आपसे मिलेगा। मैं समझाना चाहती हूँ, आपको बता देती हूँ, ये समाज की आज जो दिशा और दशा है ना, इसे देखकर एक दृष्टांत याद आ जाता है। इतना अन्याय हो रहा है, इतना उपयोग हो रहा है। और उमा भारती जी खुद कहा करती थी कि भाजपा नेता और लोगों का उपयोग कुछ इस प्रकार करती है जिस प्रकार कोई व्यक्ति जलेबी खाने के लिए दोनों और पत्तल का उपयोग करता है। जलेबी खाने के लिए जलेबी का पूरा रस चूसने तो दोनों को रखेंगे अपने पास, फिर दोनों को फेंक दिया जाता है। इसी तरह भाजपा ने कईयों का अपमान किया, उसमें बाबूजी कल्याण सिंह जी का भी अपमान करने का काम किया, उनके नौकरी की तरह हाथ छुपाने का काम किया। तो बाबूजी कल्याण सिंह जी ने क्या कहा? बाबूजी कल्याण सिंह जी ने कहा था एक वक्तव्य में कि हो सकता है एक दिन मैं ना रहूं, लेकिन अगर लोकतांत्रिक अधिकार नहीं मिले, मांगने से ना मिले, तो थप्पड़ मार कर भी मांगने का। तो युवाओं, आपको आगाह कर रही हूं, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और बढ़ाइए, नारे लगाइए, जोश दिखाइए, मगर सकारात्मक तौर पर एक बुद्धिजीवी की तरह जागरूक बन जाइए और समाज का और कोना पत्थर की भांति उपयोग नहीं होने देंगे। ये संकल्प लेकर यहाँ से चाहिए। साधना भारती को जिंदाबाद। साधना भारती बता देना चाहती है, साधना भारती बता देना चाहती है कि मैंने जब भी मंचों से समाज के संगठन की बात की है, समाज की एकता की बात की है, और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और फिर दोहराती हूँ, क्योंकि मुझे सच बोलने से डर नहीं लगता। मेरी आवाज कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि मैं लोधी समाज की बेटी हूँ। ना कोई आवाज दबा पाया, ना कोई दबा पाया। मेरी घरों में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी का खून दौड़ा है। उन्होंने सर्वधर्म समभाव की साधना के साथ धर्मनिरपेक्षता के मंत्र को अपनाया था। दलित, पिछड़े, आदिवासी, लोधी, मुसलमानों, लोधी, राजपूतों सबको एकत्रित करके आजादी की लोगों लावा बनाया था। तो साधना भारती भी उसी धर्मनिरपेक्षता के मंत्र के सहारे समाज को जागरूक करने का काम करके दिखाएगी। और इसीलिए मैं फिर से कहती हूँ कि मेरे दादाजी के साथ में एक दिन बाजार जा रही थी तो मैंने देखा कुछ ठेले पर अंगूर रखे हुए हैं, तो कुछ अंगूर टूटे हुए थे, कुछ गुच्छे में अंगूर थे। तो मेरे दादाजी ने पूछा, हाँ भाई ये गुच्छे के अंगूर कितने रुपए किलो है? तो ठेले वाले ने कहा, बाबूजी 100 रुपए किलो है। कहा टूटे हुए अंगूर कितने रुपए किलो है? कहा ये तो 25 रुपए किलो है। तो दादाजी ने कहा, हाँ ये टूटे हुए अंगूर कम मीठे होंगे, इनमें मिठास कम होगी, अरे ये खट्टे होंगे, तभी तो सस्ते दे रहा है। तो ठेले वाले ने कहा, नहीं नहीं बाबूजी, ये भी गुच्छे से टूटे हुए अंगूर भी उतने ही मीठे हैं जितने गुच्छे में लगे हुए अंगूर मीठे हैं, परंतु आज अपने गुच्छे से अलग हो गए हैं, इसीलिए आज इनकी कीमत 4/4 हो गई है। यही कविता गुच्छे में रहोगे, एकत्रित रहोगे, संगठित रहोगे तो आपकी कीमत 100% आंकी जाएगी। टूट जाओगे, बिखर जाओगे तो आपकी कीमत 4/4 आंकी जाएगी। और इसीलिए मैं आज इस मंच से फिर कहूंगी, पीछे छोड़ना मचाया जाए कृपया करके, आज फिर इस मंच से कहूंगी कि चाहे चंदेरी का लोधी राजपूत समाज हो, चाहे गुना लोकसभा का लोधी राजपूत समाज हो, चाहे एटा, हथरौली का, बुलंदशहर, दिवाई का, या देश के किसी भी कोने का लोधी राजपूत समाज हो, लोधी राजपूत समाज किसी का बल हुआ मजदूर नहीं है, किसी का बल हुआ मजदूर नहीं है।
ऐसे लोगों को अच्छा नहीं लगा कि साधना भारती ने लोधी समाज को कह दिया बंधुआ मजदूर नहीं है, और वो तो मंच छोड़ने को उतार हो गए। आज समाज मुझे बताए, क्या लोधी समाज किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर है क्या? जब लोधी समाज किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है तो साधना भारती सरेआम कह रही है मैं तो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैंने कहा उसके नाते नहीं आई हूँ, इसीलिए मैंने कहा ना भाजपा का बंधुआ मजदूर है, ना कांग्रेस का बंधुआ मजदूर है, ना सपा का बंधुआ मजदूर है, ना बसपा का बंधुआ मजदूर है। अरे हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, हम तो बस एकत्रित हो जाए तो किसी का भी तख्ता पलट कर देंगे, इतनी ताकत रखते हैं। और जब भी मैं किसी समाज के आदरणीय व्यक्तित्व से सवाल पूछती हूँ तो किसी को पीड़ा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आदरणीय उमा भारती जी का यहाँ पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति से ज्यादा सम्मान करती हूँ, क्योंकि मैं उनकी गोद में खेली हूँ, मेरा बचपन उनकी गोद में बीता है। मैंने उनके लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज से कहा था कि वो प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। आप लोगों ने अपनी ताकत से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन जब समाज की लड़ाई की बारी आती है तो जब हमारे इस सरपरस्त नेता मौन हो जाते हैं तो हमें इस बात की दुख और पीड़ा होती है, और ये बात हमें बोलने की कोई घबराहट और डर नहीं होना चाहिए। और जिन्हें बंधुआ मजदूरी करनी है वो बंधुआ मजदूरी करे, लेकिन आज का जागरूक लोधी समाज का युवा अब किसी के बंधुआ मजदूरी करने नहीं वाला है। समाज के मंच से अगर ये सवाल पूछे नहीं जाएंगे तो कहाँ पूछे जाएंगे? क्या मैं कांग्रेस के मंच से सवाल पूछूंगी? नहीं, मैं अपने समाज के परिवार के लोगों के सामने सवाल पूछूंगी और पूछने के लिए आई हूँ। और चलेरी के पूरे युवाओं ने आज एकत्रित होकर मेरा साथ देने का काम किया है, इसके लिए हमें आप लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो इसीलिए यही कहूंगी कि अधिकार खोकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायालय अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तुम भगवान गांधी को उठाओ और स्वजातीय बंधुओं को जो पीड़ित है उन्हें न्याय दिलाओ। अरे जब संसद भूमि और शासन पहरा होने लगता है और काम की आजादी पर भी पहरा होने लगता है, तब अंदर आई जाता है शब्दों की परिभाषा में, साधना भारती को चिल्लाना पड़ जाता है अंगारों की भाषा में। अरे जब पूरा जीवन शोषण और दामन की पीड़ा में ढल जाता है तब सारा व्याकरण पेट की अग्नि में जल जाता है। जिस दिन भूख बगावत की सीमा पर आ जाती है उस दिन भूखी जनता सिंहासन को खा जाती है। अरे साधना भारती आज के धड़कती हुई जुबान है, अरे लुटते हुए लोकतंत्र का बयान है। कोई ना डराए हमें कुर्सी के गुमान से, कोई ना खेले हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान से। अरे हम शोषित पीड़ित पीड़िए के आंसुओं की आग है, आंधियों के अड्डों पर चढ़ते हुए चिराग है। किसी राजा या रानी के डमरू नहीं है हम, किसी दरबारों की नर्तकी के घुंघरू नहीं है हम, सत्ताधीशों के तुला के पट्टे नहीं है हम, कोठों की तवाइफों के दुपट्टे नहीं है हम तो करोड़ों लोधी राजपूतों के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने वाली तलवारों उठाने हम। अरे लोकतंत्र को लूटतंत्र के लुटेरों से बचाने का अलग जगाने वाली चलती हुई मचाले हम। तो अब लोधी राजपूतों को अरे बहुजनवादी चक्र सुदर्शन लेकर अड़ना होगा, और अगर अपने लोकतांत्रिक अधिकार पाने हैं तो फिर मुट्ठी भर मनुवादियों से अब महाभारत लड़ना होगा। अरे संघर्षों की लड़ाई लोकतंत्र ने राहुलाई, स्वाभिमान से वही जिएगा जिससे कीमत गई चुकाई। अरे मेरी पीढ़ी वालों जागो, तरुणाई नीलाम ना हो और इतिहासों के शिलालेख पर अभियोगन बदनाम ना हो, अभियोगन बदनाम ना हो। 5 कार्यक्रम कराने हैं हमारे समाज के आदरणीय डॉक्टर जगदेव सिंह जी हैं, जिन्हें मैंने बहुत वर्षों से देखा है कि सामाजिक जागरूकता उनमें है। वो डॉक्टर साहब बन गए, रूस में जाके पढ़ाई करके आ गए और एक पढ़े लिखे बनकर आज समाज सेवा करना चाहते हैं, अच्छी बात है। तो मैं कहती हूँ कि डॉक्टर साहब समाज सेवा कीजिए और अपने सहयोगियों के साथ सबसे पहले दहेज प्रथा, मृत्यु घोष और नशा मुक्ति के लिए देखिए मैं दहेज प्रथा के खिलाफ हूँ। मैं ये कहती हूँ दहेज प्रथा को रोकना है तो सामूहिक विवाह समारोह कराओ, क्योंकि गरीबों के अंदर हीन भावना आ जाती है। लोग कहते हैं कि अरे तेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे जो तुम अपनी बेटी का विवाह अच्छी जगह नहीं करा पाए, तुमने अपनी बेटी का विवाह सामूहिक विवाह समारोह में कैसे करा दिया? तो जब मंत्रियों के, विधायकों के, डॉक्टर साहब के, इंजीनियर के, जजों के, वकीलों के, नेताओं के, मुख्यमंत्रियों के, पूर्व मुख्यमंत्रियों के बच्चों के पोतों का विवाह भी वहां पर सामूहिक विवाह समारोह में किया जाएगा तो किसी गरीब के अंदर हीन भावना नहीं आएगी। तो सभी को अपने बच्चों का विवाह सामूहिक विवाह समारोह में कराना चाहिए और दहेज प्रथा पर रोक लगानी चाहिए। अब आ जाइए नशा मुक्ति पर। देखिए मैं कहती हूँ ये बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू, ये नशा क्यों करते हो भाई?
अरे ऐसी पियो जो चढ़ जाए तो उतरे ही नहीं। अब आप कहेंगे साधना भारती ने कैसी बात कर दी? अरे मैं कहती हूँ भंग बसूड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात और राम नाम की साधना चली रहे दिन रात, प्रभु नाम की साधना चली रहे दिन रात। अरे नशा करना है तो समाज को जगाने का नशा कर लो, नशा करना है तो महिलाओं को आगे लाने का नशा कर लो, नशा करना है तो अपनी महिलाओं के समाज की ओर सशक्त बनाने का नशा करो, और नशा करना है तो किसी की भी बदवा मजदूरी छोड़कर समाज में राजनीति के नेतृत्व बनाने का नशा कर लो, तो समाज को आगे ले जाओगे। आज साधना भारती समझाने के लिए आई है कि तीसरी बात मृत्यु भोज। तो जब मृत्यु भोज कराया जाता है तो आजकल इतना हो गया है कि कोई जमीनें गिरवी रख देते हैं, अपनी बीवी के गहने बेच देते हैं और दुकान गिरवी रख देते हैं। तो ये बताइए जो माता पिता जीवित रहते हुए हमें कर्जे में नहीं देख सकते, तो क्या मरने के बाद हमें कर्जे में डूबा को लेकर उनकी आत्माएं कभी तृप्त हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। तो मृत्यु भोज बंद करो और अपने सामर्थ्य अनुसार धर्मार्थ का प्रबंध करो। कम पैसे हैं तो ब्याह करवाओ अपने पूर्वजों के नाम से, ज्यादा पैसे हैं तो स्कूल खुलवाओ, कॉलेज खुलवाओ, अस्पताल खुलवाओ, जिसमें मुफ्त इलाज कराओ। इससे आपके पूर्वजों का नाम भी जीवित रहेगा और हमारे समाज के हमारे लोगों को, महिलाओं को, बच्चियों को आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा, प्यासों को पानी मिलेगा, मरीजों को इलाज मिलेगा, बेटियों को शिक्षा मिलेगी। तो साधना भारती इतना ही कहने के लिए आई है। दूसरी बात मैं यही कहूंगी कि सभी लोग जागरूक हो जाइए। ये मत सोचिए कि हम अकेले हैं तो हम क्या कर लेंगे। अरे एक अकेला जना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मगर भड़बूजे की आंख तो फोड़ ही सकता है। लेकिन जब एकत्रित हो जाइए, साधना भारती कह रही है कि एकत्रित हो जाएंगे तो फिर तो हम किसी का भी तख्ता पलट कर देंगे। मैं यही कहूंगी कि एक तालाब किनारे खड़ी इमारत में लग रही थी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग, सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। एक कौवे ने कहा बहन तू सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है, तू तो पत्तों के बाढ़ से पहाड़ खोल रही है, तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे तो आग का एक छोला भी नहीं बुझ पाएगा। चिड़िया ने कहा भाई मैं तेरी बात मानती हूँ, अपने चोंच के सामर्थ्य को भी पहचानती हूँ, लेकिन मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा नहीं जाएगा। तो यही कहना चाहती हूँ इस कार्यक्रम के आयोजकों को मैं धन्यवाद करने से पहले मैं कुछ मांगे जो हम ज्ञापन के तौर पर देने के लिए मैं इस मंच के माध्यम से भी आई हूँ, वो मांगे जरूर रखना चाहूंगी। इस मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करते हैं कि महाराष्ट्र में जो लोधी राजपूत समाज है वो केंद्र की ओबीसी की सूची में नहीं आते, पहले राज्य की ओबीसी की सूची में भी नहीं आते थे, परंतु जब मेरे पिताजी और मेरे पास कुछ महाराष्ट्र के स्वजातीय जागरूक बंधु आए तो उन्होंने बताया कि ओबीसी में राज्य की महाराष्ट्र की लोधी बंधु महाराष्ट्र की राज्य की ओबीसी की सूची में नहीं है। तब मैंने सुशील कुमार शिंदे जी से अनुरोध किया कि आप राज्य की सूची में लोधी समाज का नाम डलवा दीजिए, शामिल करा दीजिए। उन्होंने मेरा अनुरोध तत्काल स्वीकार किया और उस समय पर लोधी बंधुओं को महाराष्ट्र की राज्य की ओबीसी की सूची में शामिल किया गया। केंद्र की ओबीसी की सूची में शामिल कराने के लिए मैंने 3 दिसंबर 2016 को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। देश भर से लोधी बंधु आए, मैंने प्रधानमंत्री जी का ज्ञापन भी पहुंचाया। तब मुझे मालूम हुआ प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग में 15 नई जातियों का नाम ओबीसी की सूची में डाला, मगर लोधी समाज का महाराष्ट्र का नाम केंद्र की ओबीसी की सूची में नहीं डाला। तब जब परंतु उस समय पर आदरणीय उमा भारती जी भी उस समय कैबिनेट में मंत्री थी। परंतु मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज हमारी मांग है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आप महाराष्ट्र के लोधी समाज के बंधुओं को केंद्र की ओबीसी की सूची में उनका नाम डलाने का काम करें, उसमें शामिल कराने का काम करें। वीरांगना राज्यवंतीबाई लोधी जी के सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी कराने का काम करे मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दो बातों के बीच पिस रहे लोधी राजपूत बाहों ने बुंदेलखंड को बुंदेलखंड अलग राज्य बनाने का काम करे मोदी सरकार। साथ ही साथ महारानी अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर किसी भी एक रेलवे स्टेशन का नाम रखने का काम करे मोदी सरकार। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की जन्मस्थली कर्मस्थली जबलपुर बालाघाट पर चलने वाली किसी भी एक एक्सप्रेस ट्रेन का नाम वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के एक्सप्रेस ट्रेन रखने का नाम करे मोदी सरकार। साथ ही मोहन सरकार से मांग करते हैं कि वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की जन्मस्थली और कर्मस्थली में से किसी भी एक जिले का नाम वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी नगर रखने का काम मोहन यादव सरकार कर रही है। साथ ही साथ चंदेरी के अंदर वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के नाम से
एक सामुदायिक भवन के लिए भूमि आवंटित करने का काम मोहन यादव सरकार को करना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये मांग करती हूँ, आज साधना भारती यही कहने के लिए आई है, यही मांग करते हैं कि जिला शिवपुरी के अंदर जो बलात्कार पीड़ित लड़की को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, उस बलात्कारी बाबा ब्रिजेश शर्मा को तत्काल गिरफ्तार करें मोहन यादव सरकार, और साथ ही साथ 50 लाख रुपए की मदद राशि देने का काम सरकार करे। दिनेश लोधी के परिवार को 50 लाख रुपए की मदद करने का काम मोहन यादव सरकार करके दिखाए। साथ ही साथ जो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ये यहाँ मुंडरा के अंदर जो घटना हुई, उस परिवार की रक्षा और सुरक्षा का जिम्मा लेने का काम अब मोहन यादव सरकार को करना चाहिए। साधना भारती कहने के लिए आई कि ये हमारी मांगे हैं और इन मांगों को मुझे लगता है, उम्मीद है कि इन पर कुछ सकारात्मक रुझान हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ साधना भारती कहना चाहती है कि जब मुंडरा की घटना की वीडियो वायरल हुई, तब रामपाल लोधी छोटा भाई बहुत उसने मेहनत की, लड़ाई लड़ी, बेचारे को पुलिस हिरासत में भी 2 बार लिया गया, परेशान हुआ। समस्त लोधी जागरूक बंधुओं ने एकजुटता दिखाई और अपने भाई रामपाल लोधी को आप निकाल कर लाए थे। लेकिन रामपाल लोधी से कहूंगी कि अभी तो बस लड़ाई है और आगे और लड़ाई है। ये लड़ाई जारी रखनी है और लोधी युवाओं को एकजुट होना है, तो लोधी युवा को एकजुट होकर दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? अब मैं लोधी युवा कह रही हूँ तो ये बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं, ये मैं सोचने में भूल गई हूँ। अरे आपके संरक्षण में आगे बढ़ेंगे युवा। जब बड़े लोग रास्ता दिखाते हैं तो युवा लोग आगे बढ़ते हैं। तो युवा बुद्धिजीवी बनकर एक नौजवान निर्भीक नेतृत्व का निर्माण करो और अब लोधी समाज का कल्याण करो। यही मैं आपसे कहने के लिए आई हूँ। और मैं एक संकल्प और दिलाना चाहती हूँ, मैं एक संकल्प और दिलाना चाहती हूँ कि आप अब एकजुट होकर ये जो न्याय की लड़ाई है, इसमें इन्हें न्याय दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे, आप बताइए। और साधना भारती पूछना चाहती है कि अब लोधी बंधु एकजुट होने के, एक संगठित होने की, एक लॉ की क्रांति की लॉ इस चंदेरी से उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? नशा मुक्ति, दहेज प्रथा, नशा मुक्ति के साथ साथ तो मैंने अभियान चलाया, बेटी बचाओ तो चला ही रहे हो, बेटियां बचा लोगे, पढ़ा लोगे, लेकिन अगर नशे से युक्त बच्चे से शादी कर दी तो पढ़ी लिखी बेटी का भी जीवन खराब हो जाता है। इसीलिए बेटी बचाओ, लेकिन उससे पहले जरा बेटा बचाओ अभियान भी। तो साधना भारती यही कहने के लिए आई है, क्या साधना भारती की सभी बातों में न्याय के लिए आवाज उठाने के लिए, एकत्रित होने के लिए तैयार है? दोनों हाथ खड़े करो, दोनों हाथ खड़े करो। यही पर सभी लोग हाथ खड़े कर लिए। अरे युवा हो भाई, हाथ खड़े कर। आपकी साधना भारती बहन नहीं करती, आप कर जाते हो, हाथ खड़े कर। अरविंद सिंह लोधी जी बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं, मैं आई थी उस वक्त। साधना भारती कहने के लिए आई है कि मैं आपके समक्ष बोलकर जा रही हूँ, समस्त लोधी बंधु तो उपस्थित हैं, लेकिन एक पार्टी से संबंधित आप हैं और समाज के बेटे तो हो ही, लेकिन ये जरूर कहकर जा रहे हैं कि चाहे जिला शिवपुरी में उस विकलांग बेटी की बात हो, चाहे मुंडरा के अंदर उस परिवार की बात हो, चाहे उस दिनेश लोधी, जो लोधी परिवार का बेटा है दिनेश लोधी, उसके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात हो, अगर न्याय नहीं मिला सही समय रहते तो अब साधना भारती ओबीसी महासभा की ओर से और कांग्रेस पार्टी भी इस पर महाआंदोलन करने का काम करेगी। इसके लिए लड़ाई हम करने का काम करेंगे। ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ेंगे, तो आप सब हमारा साथ देने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? मंच पर सभी लोग हाथ खड़े करेंगे तो बस तालियों की गड़गड़ाहट हमके लिए बताइए। अच्छा, आज कार्यक्रम में आई तो अपने लिए नारे तो सुनती ही रहती हूँ, क्योंकि लोधी समाज की बेटी हूँ, बड़ा स्नेह करते हैं मुझे सब समाज के परिवार के लोग। बहुत छोटी सी उम्र से मेरे लिए नारे लगाते हैं, बड़े बड़े मंचों पर मुझे समाज में बिठाया। तो मैंने सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, देखिए सब नेताओं को समझ लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो मानती हूँ कि समाज से नेता होता है, नेता से कभी समाज नहीं होता। समाज नेता बनाने का काम करता है और इसीलिए समाज सबसे पहले सम्मानित है। तो आज एक नारा बड़ा सुना मैंने, लोधी एकता जिंदाबाद, तो मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया। तो एक बार जोरदार जरा नारा
समाज के आयोजक मंडल को इस कार्यक्रम के मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और इन युवाओं को जो ऊपर चढ़े हैं भाई, यहाँ बैठे हैं, वहाँ खड़े हैं, सभी को आपको हार्दिक आभार करती हूँ। तो जो ज्योति एकता का नारा लगाए, नारे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। वो भाई जो बादामी शर्ट में खड़े हो बहुत नारे लगा रहे हो, ये एकता का नारा सिर्फ नारे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसको हमें आगे लेकर जाना है और इस न्याय की लड़ाई को हमें पूरे अंजाम तक पहुंचाना है। ये आपको